जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माय क्लासेस सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हैज़, हैव और हैड का यूज कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि हैज़, हैव और हैड का यूज हम बेसिकली करते हैं जब हमारा प्रेजेंट में या पास्ट में काम हाल ही में खत्म हुआ होता है, उस जगह हम हैज़, हैव और हैड और उसके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन इसका और भी यूज है, चलिए आज देखते हैं इसको और किस तरह हम यूज कर सकते हैं। तो इसका एक दूसरा यूज है, जब भी हमारे पास कोई चीज का होना, किसी चीज का होना या हमारे पास कोई वस्तु होती है तो उसके लिए हम किस तरह यूज करते हैं हैज, हैव और हैड का। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए मैं बेसिकली 3 फॉर्मूले बता दूं आपको, ही या सी या इट या और कोई अनदर थर्ड पर्सन। उसके लिए ये फॉर्मूला है ही या सी हैज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब यहां कुछ भी चीज है हमारी, कुछ भी वस्तु हो सकती है, कार, बाइक, पेन वगैरह एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आई, आई यू वी दे, इस तरह हम इनके साथ हैव प्लस ऑब्जेक्ट, आई हैव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी चीज। और ये तो हो गया दोनों प्रेजेंट के लिए, और ये है हमारा पास्ट के लिए, ये है हमारा पास्ट के लिए। आई हैड ऑब्जेक्ट मतलब मेरे पास कुछ चीज हुआ करती थी या मेरे पास कुछ चीज थी, उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं हैज, हैव और हैड का। तो चलिए देख लेते हैं इनके ऊपर हम एग्जाम्पल्स। हमारा पहला है, उसके पास एक फरारी कार है। ही हैज ए फरारी कार, ही हैज ए फरारी कार। तो देखिए नया यूज और देखने को मिल रहा है हमें हैज, हैव और हैड का। और हैज, हैव और हैड का एक नेक्स्ट यूज हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा हैव को और किस तरह हम यूज कर सकते हैं और हैड को। नेक्स्ट, उसका दिमाग बहुत चालाक है। सी हैज वेरी क्लेवर माइंड, सी हैज वेरी क्लेवर माइंड। उसका दिमाग बहुत चालाक है या उसके पास बहुत तेज, बहुत चालाक दिमाग है, इन दोनों का सेंस एक ही निकलता है, तो इसलिए हम यहां बोलेंगे सी हैज वेरी क्लेवर माइंड। नेक्स्ट, जतिन के पास एक नई पीढ़ी का कंप्यूटर है। जतिन हैज ए न्यू जनरेशन कंप्यूटर, जतिन हैज ए न्यू जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट, छोटे बच्चे के पास एक रोबोट कार है। लिटिल चाइल्ड हैज ए रोबोट कार, लिटिल चाइल्ड हैज अ रोबोट कार। नेक्स्ट, राज के पास सोने की एक चेन है। राज के पास एक सोने की एक चेन है। राज हैज ए गोल्डन चेन, राज हैज ए गोल्डन चेन। हम यहाँ किसी भी तरह बना सकते हैं कि उसके पास कंप्यूटर है, मेरे पास नहीं है। ही हैज ए कंप्यूटर, इस तरह बोल सकते हैं। कभी कभी होता है हम बोलते हैं कि यार उसके पास तो ये सब कुछ है, ही हैज एवरीथिंग बट आई हैव नथिंग, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं इन इंग्लिश में हैज और हैव को। मेरा एक बंगला अमेरिका में है। आई हैव अ बंगलो इन अमेरिका, आई हैव अ बंगलो इन अमेरिका। मेरे पास डिजिटल घड़ी है। आई हैव डिजिटल वॉच, आई हैव डिजिटल वॉच। देखो हैज और हैव का यूज हो रहा है हमारा प्रेजेंट में जब हमारे पास कोई चीज है, और हैड का यूज होता है हमारा जब पास्ट में हमारे पास कुछ चीज हुआ करती थी या पास्ट में हमारे पास कुछ चीज थी, उसके लिए हैड का यूज होता है। हैड का यूज भी देखेंगे अभी। तुम्हारे पास एक सुनहरा अवसर है। यू हैव ए गोल्डन चांस। कभी कभी बोलते हैं ना, हमारा कोई पेपर, हमारा लास्ट मौका रहता है कि भाई इस बार हमें निकालना ही है, तो हम बोलते हैं यू हैव ए गोल्डन चांस, तुम्हारे पास एक सुनहरा अवसर है, इसे निकाल दो, आसान पेपर है, इस तरह हम बोलते हैं। तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है। यू हैव ए गुड हार्ट, यू हैव अ गुड हार्ट। ये तो हम नॉर्मली बोलते ही रहते हैं कि आपके पास या आपका बहुत अच्छा दिल है, एक ही सेंस निकलता है, आपका बहुत अच्छा दिल है या आपके पास एक अच्छा दिल है, एक ही सेंस निकलता है। यू हैव ए गुड हार्ट, यू हैव ए स्वीट हार्ट भी बोल सकते हैं, यू हैव ए स्वीट हार्ट या यू हैव अ ग्रेट हार्ट, यू हैव ए ग्रेट हार्ट, ग्रेट मीन्स महान। नेक्स्ट, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचना थी। अब बात हो रही है पास्ट की, मतलब मेरे पास्ट में कुछ भी चीज हुआ करती थी हमारे पास उस चीज के लिए या कुछ भी चीज होना। और पास्ट में हैड के साथ हमेशा ही, सी, इट, यू, वी, दे, दो नाम या एक नाम, उन सभी के साथ हम हैड का यूज कर सकते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचना थी। आई हैड अ इंफॉर्मेशन फॉर यू, आई हैड अ
इंफॉर्मेशन फॉर यू। नेक्स्ट, मेरे पास एक पालतू जानवर था। आई हैड अ पेट। आई हैड अ पेट। आई हैड अ पेट। मेरा बुरा दिन था। आई हैड बैड डे। आई हैड बैड डे। ये हम अक्सर बोलते हैं यार मेरा तो बहुत बुरा दिन था, तो आई हैड बैड डे। आई हैड बैड डे। तुम्हें इतिहास का अच्छा ज्ञान था। यू हैड गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। यू हैड गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। या हम बोल सकते हैं यू हैड गुड नॉलेज ऑफ साइंस, यू हैड गुड नॉलेज ऑफ मैथ, यू हैड गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। यू हैड गुड नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यू हैड गुड नॉलेज ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं हम, जो किसी के पास कोई चीज थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, उसके पास पके हुए आम थे। ही हैड राइप मैंगोज। ही हैड राइप मैंगोज। अब हमने देख लिया कि हमारे पास कुछ चीज थी या कुछ चीज है या कुछ चीज का होना। और अब देखेंगे हम कि हमारे पास कुछ चीज है, ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास कुछ चीज नहीं है या हमारे पास कुछ चीज नहीं थी, तो उसके लिए हम किस तरह बोल सकते हैं हैज और हैड और हैव को। चलिए देखते हैं। उसके पास दिमाग नहीं है। ही हैज नो माइंड। ही हैज नो माइंड। इस तरह हम बोल सकते हैं ना। इस इंजन में शक्ति नहीं है। इस इंजन में शक्ति नहीं है। दिस इंजन हैज नो पावर। दिस इंजन हैज नो पावर। नेक्स्ट, एटीएम मशीन में कैश नहीं है। एटीएम मशीन में कैश नहीं है। एटीएम मशीन हैज नो कैश। एटीएम मशीन हैज नो कैश। नेक्स्ट, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यू हैव नथिंग। देखो जब भी कुछ नहीं आ जाता है तो वहां पे नोट का या नो का यूज नहीं होता, वहां पे होता है नथिंग। तो यू हैव नथिंग। मेरे पास, या ये भी बोल सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग। आई हैव नथिंग। कभी कभी पूछता है कोई व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, तो आई हैव नथिंग। मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव नॉट मनी। आई हैव नॉट नहीं। अक्सर हमारे पेरेंट्स का फेवरेट डायलॉग है ये। हम जब भी पैसे मांगते हैं तो यही जवाब आता है, आई हैव नॉट मनी। आई हैव नॉट मनी। मेरे पास पैसे नहीं है। नेक्स्ट, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। यू हैव नॉट डेयर। यू हैव नॉट डेयर। मेरे पास समय नहीं था। कभी कभी होता है हमसे कोई कुछ काम करवाता है और हम बोलते हैं कि यार मेरे पास समय नहीं था। आई हैड नॉट टाइम। आई हैड नॉट टाइम। उसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ही हैड नॉट मनी फॉर बाइंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट, मेरे पास तुम्हारे लिए एक भी गिफ्ट नहीं था। आई हैड नॉट एनी सिंगल गिफ्ट फॉर यू। आई हैड नॉट एनी सिंगल गिफ्ट फॉर यू। उसके पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं था। शी हैड नॉट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। शी हैड नॉट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो आई होप आपको हैज, हैव और हैड का जब भी हमारे पास कुछ चीज होती है या होती थी उसके लिए हम किस तरह यूज करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और हम कल बात करेंगे हैज और हैव की एज ए एक्शन हम किस तरह यूज करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से आज का समझ में आ गया हो। तो आज का हम सेंटेंस ऑफ द डे देखते हैं। आज का सेंटेंस ऑफ द डे है डोंट कास्ट एन इविल आई। किसी की बुरी नजर न लगे। ये अक्सर हमारे माताजी या हमारे कोई भी बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं कि किसी की बुरी नजर न लगे। अक्सर जब भी हम कभी अच्छे से लगते हैं तो इसी तरह बोलते हैं हमारे बड़े बूढ़े कि तुम्हें किसी की नजर न लगे। डोंट कास्ट एन इविल आई। तो क्या बोलना चाहिए? डोंट कास्ट एन इविल आई। तो अब आप अपने से छोटों को बोल सकते हैं डोंट कास्ट एन इविल आई। जो भी प्यारा सा लग रहा हो, क्यूट सा लग रहा हो, तो उसे बोल सकते हैं हम डोंट कास्ट एन इविल आई। तो आई होप आपको अच्छे से सेंटेंस ऑफ द डे समझ में आ गया हो। और आज मैं सेंटेंस ऑफ द डे रिपीट नहीं करवाऊंगा क्योंकि आज मैं अलग नेक्स्ट क्लास लेकर आ रहा हूं आपके लिए, जिसमें मैं सेंटेंसेस ऑफ द डे एक साथ मैंने लिख दिए हैं जिससे आप उसे अच्छे से नोट कर सको। तो थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो तो उसे शेयर करें और दूसरों को बताएं कि हम इस तरह भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ यू।